महत्वपूर्ण है कि जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है, शुद्ध स्वभाव का उदय है, ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का काम है वो ज्ञेय को जानना। दूसरे शब्दों में कहो तो ज्ञेय जानने में आना। क्या ज्ञेयों को जानने में अपन को थोड़ा सा ऐसा पराधीनपन लगता है कि ज्ञान को ज्ञेय जानना पड़ते हैं, वास्तव में जानना नहीं पड़ते। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं। दर्पण किसी पदार्थ को झलकाने जाता है कि झलकते हैं? झलकाने तो नहीं जाता। ऐसे ज्ञान वास्तविकता ये है कि जगत के ज्ञेयों को जानने नहीं जाता। ज्ञान में स्वयं उसके शुद्ध स्वभाव का उदय, उदय शब्द लिखा ना, इसका मतलब है ज्ञान की तत्समय की पर्याय की स्वयं की योग्यता। उदय शब्द है ना, शुद्ध स्वभाव का उदय। उदय बने पर्याय की उस समय की योग्यता, उस समय का क्षोभसम, जिस काल में जिस पदार्थ को जानने रूप ज्ञान में परिणमन करने की योग्यता है, उस काल में वह ज्ञान की पर्याय उस ज्ञेय को जानती हुई परिणमती है। ये उसका स्वभाव है। उसमें किसी की कोई पराधीनता या पर सापेक्षता बिल्कुल भी नहीं। किसी भी ज्ञेय को ज्ञान जाने एक ज्ञान की स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है। ज्ञान किस समय किस काल में किस ज्ञेय को जानेगा, ये बात ज्ञेयों के ऊपर निर्भर नहीं करती, ये बात ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। जितनी योग्यता, जितना क्षोभसम जिस समय की पर्याय में ज्ञान में जानने रूप परिणमित हुआ है, उतने ही ज्ञेय, उतने ही पदार्थ उस काल में उस समय की पर्याय में ज्ञान का ये बनते। देखो, ज्ञान में असंख्यात पर्याय निकल जाती हैं। जैसे अपन ने एकदम यहाँ दृष्टि थी और एकदम देखा चश्मा, एकदम चश्मा इतना देखा और इतना निर्णय हुआ कि चश्मा, निर्णय में आ गई ना, चश्मा है, बस देखते ही साथ। इतने में ज्ञान की असंख्यात पर्याय हो जाती हैं। उसमें मति ज्ञान भी परिणमन करता है और श्रुति ज्ञान भी परिणमन करता है। उतने समय में अवग्रह भी हो जाती है, ईहा भी हो जाती है, अवाय भी हो जाता है, ये सब हो जाती है। ये बात यहाँ करते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। इसमें ज्ञेयों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कर्तृत्व कर्मत्व तो नहीं है ज्ञेय का। ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है बस। उस काल में ज्ञान ऐसा अपनी योग्यता से विकसित हुआ है, ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हुआ है। बस जिस ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है वह ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, और उसमें ज्ञेय सामने हो चाहे ना हो। ज्ञेय, क्योंकि ज्ञान ज्ञेयाधीन नहीं है, ज्ञान ज्ञेयाश्रित नहीं है, न ज्ञेय ज्ञान के आश्रित है, न ज्ञेय ज्ञान ज्ञेय के आश्रित है। ज्ञान ज्ञेयाश्रित नहीं है। ज्ञान स्वयं अपने शुद्ध स्वभाव का उदय माने ये उसका स्वभाव है ज्ञान का जानना। तो ज्ञान का स्वभाव है ना जानना, तो ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है। जिसका जो काम है उस रूप परिणमित होगा। अग्नि का काम जलाना है, उष्णता, तो अग्नि जब भी परिणमित होगी तो उष्णता रूप होगी। ज्ञान का स्वभाव जानना है, तो ज्ञान जब भी परिणमित होगा जानने रूप परिणमित होगा।
एक क्षण भी ज्ञान जानने रूप परिणमन ना करे, ऐसा कभी नहीं होता। अपन सोचो ज्ञान, अपन सोते हैं तो ज्ञान भी सो जाता होगा, ज्ञान सोता नहीं है, कभी सोता नहीं। वो जो दशा है वो प्रमाद की दशा है, प्रमाद रूप दशा है। सोना ये सबसे बड़ा प्रमाद है। सोने की जो 6 प्रकार की अवस्थाएं कहीं ना, वो सबसे बड़ा प्रमाद है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, 5 भेद। ये निद्रा के भेद है, और निद्रा के जो भेद है वो प्रमाद में शामिल है। सबसे इससे बड़ा प्रमाद क्या होगा? आदमी बेहोश जैसा पड़ा है, सो रहा है, बस। इस सबसे बड़ा प्रमाद। वैसे भी किसी को जरा सी नींद का झपका आवे तो अपन कहते प्रमादी है, प्रमाद हो रहा है। और जो है ही प्रमाद। अरे कोई अपने ही थोड़ी है, निगोदिया जी बना दी से अनंत प्रमाद में पड़ा है, गाफिल है बिल्कुल। अपने स्वभाव को देखता नहीं, जानता नहीं, जागृत नहीं है, सावधान नहीं है। जानने देखने में सावधान हो, समझ में ना। और प्रमाद के भी 4 भेद हो जाते हैं। अज्ञानी को तो जो प्रमाद है वो अनंतानुबंधी संबंधी है, समझ में ना बात। तो ज्यों ज्यों जीव आगे गुण स्थानों में बढ़ता है, त्यों तो कसाय बंद होती है, टूटती है, अभाव को प्राप्त हो, उतना प्रमाद भी। मुनिराजों को नींद ही नहीं आती, बताओ। मुनिराजों की बात करता हूं मैं। मुनिराजों को नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? प्रमाद ही नहीं है, प्रमाद ही मर गया। जैसे क्रोध नहीं आता, मान नहीं होता, मायाचारी नहीं होती, तीव्र लोभ का परिणाम नहीं होता, हास्य रति अरति आदि का परिणाम नहीं होता। होते हैं, कसाय होती है, लेकिन मंद होती है, अल्प होती है। संजुलन संबंधी क्रोधमान हास्य रति अरति आदि भी संजुलन संबंधी होते हैं, समझ में ही ना बात। इससे ज्यादा नहीं होते। तो प्रमाद भी इतना मर जाता है। इसीलिए लिखा 6 ढाला में, भूमाही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन। कितनी बातें लिख दी एक लाइन में, कितनी बातें आ गई? 4 बातें। कितना भाव का गठन किया है। भूमाई पिछली रयन में, रात्रि के पिछले पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में नहीं सोते मुनिराज, ज्ञान ध्यान रूप परिणमन करते हैं। पिछले पहर में एक तो भूमा ही पिछली रयन में, रात्रि के पिछले पहर में। पिछला पहर होता ना 3, 4 बजे, 5 बजे, ये पिछला पहर होता। भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन, थोड़ा सा बस प्रमाद, संजुलन संबंधी। कछु शयन एकासन करन, जिस करवट लेटते हैं फिर सोने के टाइम पे करवट नहीं बदलते मुनिराज। ये मालूम है आपको? सोते हैं ना जिस आसन से, बस करवट नहीं बदलते। करवट क्यों नहीं बदलते? कोई जीव आके पीछे बैठ जावे तो बैठ ही जाते। कई बार अपने बिस्तर पे मच्छर मरे मिलते कि नहीं मिलते? बोलो है। तो इसका मतलब आगे पीछे आके जीव बैठते हैं वे। और फिर मुनिराज तो वन जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ तो जीवों की संभावनाएं और ज़्यादा है।
यद्यपि वो प्रासव भूमि पे उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं प्रासव भूमि पर, लेकिन फिर भी जीवों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोई भी जीव आके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो करवट नहीं लेते, एक ही करवट लेटते हैं थोड़ा सा, बस कछु शयन लिखा है, बस आती ही नहीं है निद्रा, और 24 घंटे फ्रेशनेस बनी रहती है। अपन क्या समझते हैं, अपन को आलस प्रमाद आता है, थक जाते हैं इसलिए नहीं आता। प्रमाद का उदय बरतता है, अनंतानुबंधी प्रमाद पड़ा है अभी अपने में, अनंत प्रमाद पड़ा है। इस कारण से निद्रा आती है, अधिक आती है, बार बार आती है। निद्रा के भी इतना भेद कर दिए, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान गृद्धि, ये सब भेद दिए हैं। सोते सोते लोग चल देते हैं उठ के, और बहुत सारे काम करके आके लौट के फिर सो जाते हैं, और सवेरे पूछो कि कहाँ गए थे तो उनको कोई, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। रात में उठे, दरवाज़ा खोल के घर से बाहर निकल जाते, और कहाँ घूम घाम के और फिर आके सो जाते। बोलो तो खतरनाक कितने होंगे। बाहर जाके कोई दुर्घटना हो जावे, घर खुला छोड़ जावे, घर में कोई घुस जावे, तो ऐसे लोगों पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से लोग सोते सोते में उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठ के बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। समझ में ही ना बात। सब देखा है मैंने कई लोगों को, उठते उठते उठ के बैठ जाएंगे और कुछ भी बोलने लगेंगे जोर जोर से, और अपन पूछो क्या कह रहे हो तो कोई जवाब नहीं देंगे। वो नींद निद्रा का ही उदय है, और फिर लेटा दो सो लेट जाते हैं। फिर जब नींद खोले पूछो तो कहते हमें नहीं मालूम क्या होगा। समझ में ही ना बात। कुछ बोलते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, ये प्रचला, फिर प्रचला प्रचला, और फिर स्त्यान गृद्धि में तो उठ के चला जावे और कुछ काम भी करे आवे और लौट के आके सो जावे। ऐसी दशा है जीव की, प्रमाद की। तो ये बात यहाँ करते हैं कि ज्ञान ये को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। जबकि ऐसा है तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से शुद्ध स्वरूप से क्यों च्युत होते हैं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो फिर जीव शुद्ध स्वरूप से क्यों च्युत होते हैं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का विचार करके उसमें क्यों नहीं जमते, उसमें क्यों नहीं रमते, अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना क्यों नहीं करते। जब पर का कुछ कर सकता नहीं है तो कर्तव्य बुद्धि में क्यों मर रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। आकुल बुद्धि, आकुल अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि। स्पर्श होने की मान्यता माने पर द्रव्यों को ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा परमन करा लूँ, ऐसा भोजन बना लूँ, ऐसी दुकान चला लूँ, ऐसा व्यापार कर लूँ, ऐसा पदार्थों का हेर फेर कर दूँ इधर उधर। कितनी आकुल बुद्धि वाले होते हैं। जबकि जगत में इसके कर्ता बुद्धि से या आकुलता करने से कोई काम होता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। जगत का परिणाम, जगत के द्रव्यों का परिणाम उनकी स्वयं की तत्समय की योग्यता से होता है, हमारे तुम्हारे करने से। अच्छा, हमारे तुम्हारे करने से होवे जगत के काम है तो कभी धंधे व्यापार में नुकसान क्यों हो।
तुमने ही खरीदा और तुमने ही बेचा, तो नुकसान क्यों हुआ? देखते तो हैं, अपन करते हैं, लेकिन जैसा करते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। यदि दिखाई देवे तो सबरी गुना के ग्राहक हमारी दुकान पे आ जाए, तो चाहता तो है, लेकिन होता है ऐसा? असंभव है। अरे जीव के हिसाब से संभव नहीं है। संभव होवे तो ऐसी मान्यता वाले भी जीव हैं, सारी दुनिया मर जाए, अकेले हम ही बचे रहें, सारी दुनिया कंगाल रहे, हम सेठ रहें, सारी दुनिया की निंदा हो, हमारी अकेली प्रशंसा हो गए। मन का काम नहीं हो रहे, हाँ, की कमी मानी जाए या कर्म का उदय? अरे अपने मन का काम होना वस्तु के स्वभाव के अधीन है, अपने अधीन। अपन को वस्तु के स्वभाव का विचार करना चाहिए। मन से काम तो होते ही नहीं है कभी। काम तो काम की योग्यता से होते हैं। जिस काल में जिस कार्य के होने की योग्यता है, उस काल में वो काम होता है। करने से नहीं होता। जिस काल में जो काम होना होता है वो होता है। वस्तु के परिणमन की योग्यता है। ये चश्मे को आँख पे कब लगना है, ये हमारे सोचने से नहीं होता, उसमें योग्यता है। उस काल में उसका यहाँ से परिणमन यहाँ हो जाएगा। भले हस्तादिक निमित्त हैं, आत्मा के विकल्प निमित्त हैं, लेकिन परिणमन तो इसको ही करना है ना। यहाँ से उठा, यहाँ से आया, यहाँ लगा, तो परिणमन तो इसका हुआ यहाँ से आने तक, यहाँ आने तक। तो उस काल में उसको वहाँ परिणमन करने की योग्यता है कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं करे परिणमन। अपन को लगता है, ऐसा भ्रम है अनादिकाल से कि जो मैं सोचता हूँ सो हो जाता है। तो जो सोचते हो वो कहाँ होता है? जीव चाहता है मेरी प्रशंसा हो, और निंदा का पात्र बन जाता है। और हम सोचें वकील साहब की निंदा कर दें हम, और इनकी प्रशंसा हो जाए। निंदा करने वाला स्वयं निंदा को प्राप्त होता है। नियम है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, निंदा करने वाला दूसरों की स्वयं की निंदा का पात्र होता है। निंदा करने वाले के कर्म के परमाणु भी ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। उदय 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 तो आता है, जैसे परिणाम वैसा बंध, जैसा बंध वैसा उदय। जब तक उदय नहीं आता तब तक जीव कुछ भी मनमर्जी कर ली, और जब उदय आता है तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। कर्मों का विधान भी तो अलौकिक है जैन दर्शन में। हम ही दूसरों को पढ़ा रहे हैं और खुद समझ में नहीं आ रही, खुद ही दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ये भैया जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जीव को अपने कर्मों पर विचार नहीं करता कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, और जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये कर्म के परमाणु क्षण क्षण में बंध रहे हैं। अरे ये तो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, और वे बंधेंगे 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 तो आखिर एक दिन उदय में आएंगे। कब तक रोक सकते हो उनको? ऐसा नीच गोत्र कर्म का बंध क्यों होता है? जो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, क्या जो व्यक्ति दूसरे को अपने से नीचा दिखाना चाहता है, उस जीव के स्वयं नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और जब वो उदय में आता है और कदाचित देह छूट जावे और वो नीच गोत्र कर्म उदय में आवे, तो नीच गति में पैदा होता है। अब हाथी बन गए तो तुम तो हाथी बने फिरो, तुम्हारे ऊपर बैठने वाले अंकुश लगावे तुम पे हैं। तुम जिनके ऊपर चढ़ते थे वे तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात? तुम दूसरे जीवों के ऊपर चढ़ते थे, तुम तो बन गए हाथी, अब बुद्ध के ऊपर चढ़ के बैठा है। बोलो, तो कर्म के हिसाब से सारी व्यवस्था चलती है।
ये तो कितनी जबरदस्त व्यवस्था है जैन दर्शन में कर्मों की। एक समय का परिणाम नहीं, परिणामों के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय। कर्म कहाँ तक पकड़ता है मालूम? परिणाम नहीं, परिणामों के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय क्या है तुम्हारे ये शब्द बोलने का, उस अभिप्राय को पकड़ता है, उसके हिसाब से कर्म बनते हैं। बोलो अभिप्राय, ये शब्द कहने का कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो और अभिप्राय में उसकी निंदा करने का परिणाम है। व्यंग करते हैं ना लोग, व्यंग, गरीब आदमी का मजाक उड़ाना, अरे सेठ साहब आ गए, लो अब तो कह तो रहे सेठ साहब, तो कर रहे उसकी निंदा। एक अलंकारों में ऐसे अलंकार आते हैं, व्याज स्तुति व्याज निंदा, पढ़े हो तो व्याज स्तुति व्याज निंदा। बाहर में देखे हम स्तुति कर रहे और अंदर अभिप्राय है निंदा का, बाहर में देखे हम निंदा कर रहे और अंदर में अभिप्राय है प्रशंसा का। समझ में ही ना बात? ऐसी व्याज निंदा व्याज स्तुति ऐसे अलंकार भी होते हैं। निंदा के शब्द जैसे लगते हैं लेकिन वो प्रशंसा करने के लिए होते हैं, वो प्रशंसा के शब्द लगते हैं लेकिन वो निंदा करने वाले होते हैं। कर्मों को कैसे पता पड़ जाता है? अचेतन है, कैसी गजब की व्यवस्था है बताओ। अरे जैनियों को तो और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मों की व्यवस्था है, कर्मों का विधान है, ये जैन दर्शन के अलावा और दुनिया के किसी दर्शन में नहीं है। बातें तो हैं, जसु फल करई सुतसु फल चाका, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, लेकिन भाई साहब वो जैसा करेगा वैसे ही फल मिलेगा। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन करे व्यवस्था? जैन दर्शन में कितना व्यवस्थित विधि का विधान है कि एक एक समय के परिणाम से कर्म का बंद होता है। जैसा परिणाम करेगा वैसा बंद होगा। दूसरे की निंदा करेगा तो कर्म के परमाणु ऐसा बनेंगे कि वे जब उदय में आएंगे तो तेरी निंदा होगी सर्वत्र, कोई नहीं रोक सकता उसको। समझ में ही ना बात? यश प्रकृति अपयश प्रकृति, बंधित प्रकृति है कि नहीं कर्म की? तो कैसे बनती है जी? तुमने हमेशा दूसरों की प्रशंसा करी, दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करी, समझ में ही ना बात है? तो यश प्रकृति का बंद होता है। वह जीव जैसे तीर्थंकर आदि प्रकृतियां हैं, कितना यश होता है बोलो, 3 लोग जय जयकार करता है। कैसे पवित्र परिणाम होते हैं? सब जीवों का कल्याण हो। कैसे पवित्र परिणामों से ऐसे कर्म बनते हैं? सब जीवों का कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे। अरे मेरे कारण से दुखी रहे ये तो बहुत दूर चली गई बात, लेकिन अपने अपने कर्म के उदय से कोई दुखी ना रहे, सब सुखी हो जाए जीव। सब जीव तत्व को समझें, सब जीव सत्य को समझें, सब जीव भूले हुए अपने भगवान आत्मा को देखें, अपने भगवान आत्मा को जानें, उसमें जम जाए, उसमें रम जाए। ऐसी मंगल भावना से ऐसी यश प्रकृति का बंद होता है कि 3 लोक में बोलो प्रभावना होती है। कर्म की प्रकृतियां हैं 148। अपयश प्रकृति है, जीवन भर दूसरे की निंदा करते रहो तो कर्म बनेंगे कि नहीं? बनेंगे तो उसी क्वालिटी के बनते हैं फिर भी। एक दिन उसका फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। कितने दिन बचेगा? कर्म के उदय से बच नहीं सकता कोई। तीर्थंकर भी नहीं बच सकते, अन्य की तो क्या बात है। चक्रवर्ती भी मर के बहुआराम परिग्रह के फल में नरक में चले गए। 7 में नरक में कौन बचे और कौन बचा है? किसी ने भेजा है?
किसी ने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा। तेरे ही कर्म के उदय का भांडा फूटा है। भर गया था ना जो पाप से, वो भांडा फूटता है तो चला जाता है नरक में। किसी ने, कौन भेजे, कौन है? भरत जी भगवान बन गए उसी भव से। कौन रोक पाया? वे भी चक्रवर्ती थे, लेकिन ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, भेद विज्ञानी थे। एक परमाणु मात्र को भी जीवन में अपना नहीं जाना, अपना नहीं माना, उसके कर्तृत्व का अहंकार नहीं किया था। राग था, सम्यक दर्शन के साथ चारित्र मोह का राग होता है। उतनी कमजोरी होती है जीव की, तब तो घर गृहस्थी में पड़ा है। लेकिन उसी भव से भगवान बन गए, क्या नहीं बन गए? और शुभोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सम्यक दर्शन तो था नहीं, खत्म हो गया और फंस गए उसमें, अहंकार में चक्रवर्तित्व की। क्या दुर्दशा हुई? ये तो आगम के उल्लेख हैं। प्रथमान योग है भाई, ये प्रथमान योग भी बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। ये कैसे परिणामों का फल कैसा मिलता है, वहाँ तो प्रैक्टिकल बताया कि देखो चक्रवर्ती जैसा जो सिद्धांत वाक्य है ना, बहुआरम्भ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, ये तो सिद्धांत वाक्य है। तो इसका प्रैक्टिकल क्या है कि चलो प्रथमान योग में बहुआरम्भ परिग्रह वाला नरक में जाता है, तो इसका कोई उदाहरण है कि हाँ चलो प्रथमान योग में चलो। प्रथमान योग में उसके उदाहरण बता दिए। देखो 6 खंड के विभूति के मालिक, 6 खंड की विभूति का भोग तो किया, लेकिन अखंड स्वभाव की विराधना करी। समझ में ही ना बात? अखंड स्वभाव की विराधना करी, उसके फल में क्या हुआ? खंड खंड हो गया जीवन खंड खंड हो गया, नरक का नारकी बन गया। कहाँ चक्रवर्ती जय हो जय हो जय हो, जहाँ से निकलता होगा वहाँ क्या होता होगा? कितनी फूलों की वर्षा होती होगी, रत्नों की वर्षा होती होगी। समझ में ही ना बात? कितनी जय जयकार होती होगी। है किसी की सामर्थ्य कि चक्रवर्ती की निंदा कर दे चक्रवर्ती के सामने? समझ में ही ना बात? लेकिन परिणामों का फल तो मिला। अहंकार, मैं 6 खंड का मालिक अधिपति, कितना एकत्व, कितना ममत्व। तो फिर 6 खंड के मालिक हो तो 6 खंड में जितना पाप होगा उसके भी मालिक हो। मालूम, राजा की जैसी प्रजा होती है उसका फल राजा को भोगना पड़ता है। प्रजा हिंसक है, हत्यारी है तो समझ लेना उस प्रजा का राजा भी हिंसक है, हत्यारा है, उसको भी दोष लगता है। उसकी प्रजा है ना, राजा की यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब राजा न्यायवान नहीं है, राजा अहिंसक प्रवृत्ति का नहीं है। इसकी प्रजा यदि बिगड़ी हुई है, चोर है, डाकू है, तो राजा को दोष लगता है। बोलो, राजा मर के नरक में चला जाता है, बस झूठ से ही नरक पहुंचा। पशु राजा का झूठ का अवलंबन लिया, सिंहासन धस गया, नरक में चला गया। सत्य का अवलंबन लिया, स्वर्ग में चला जाता है। कहने से स्वर्ग नरक नहीं मिलता, परिणामों से मिलता है। परिणाम नरक जैसे देख रहे हैं स्वर्गों की ओर, कैसे स्वर्ग में चला जाएगा? परिणाम नरक जैसे करे, कृत्य नरक जैसे हो, उस स्वर्गों की ओर देखता रहे हम तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है संसार में। कर्मों की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। ऐसी व्यवस्था को जानकर देखकर भी यदि जीव सावधान नहीं हो तो समझ लेना जीव की होनहार अच्छी। प्रकाश चंद जी जिंदगी भर दूसरों को गाली देते रहे और सोचे हमें कोई गाली ना दे,
ऐसा थोड़ी होता है, एक ना एक दिन वो कर्म पलटा, जो बंधता है ना वो पलटा मारता है तो उसके फल को भोगना पड़ता है, फिर कोई नहीं बचा पाता है, भोगना पड़ता है। सारे जीवन में कमाया हुआ यश भाई साहब एक गलत काम से एक समय में अपयश में बदल जाता है। सारे जीवन भर किसी ने यश कमाया और एक जीवन में गलत काम हो गया तो वो सारा यश काय के खाते में चला जाता है, अपयश के खाते में चला जाता है। सारे जीवन की प्रशंसा एक क्षण में धिक्कार में बदल जाती है। व्यवस्थाएं कर्म की उदय जनित व्यवस्थाएं, उसे रोक नहीं सकता कोई। और ये बात भी है कि अपने ही कर्म के उदय का फल जीव भोगता है। ऐसा का नहीं कि हमारे पिताजी ने हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी करी है और फल अब बेटे को भोगना पड़ेगा, ऐसा लोक व्यवहार में भी नहीं होता। एक ऐसा भी आता है, किसी लड़के ने, यूपी में चलता कि नहीं चलता, किसी लड़के ने अपराध किया, उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया, तो उसमें भी ये तर्क दिया जाता है कि उसके घर में तो उसके माँ बाप भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं, लड़के बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े पिता भी रहते हैं। अपराध किया बेटे ने और तुमने घर गिरा दिया तो सजा किसको मिली? सबको मिली कि नहीं मिली? वो तो सब बेघर हो गए हैं। वो छोड़ो बात, एक मोटी बात जो जगत अपने हिसाब से सोचता है, वो कर्म की नहीं बात करता। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अपराधी है बेटा और सजा मिल रही है बाप को, तो एक हिसाब से ये न्याय नहीं है। एक हिसाब से न्याय है कि अपराध किया तूने, दूसरे का घर गिराया, मारा है, तो तेरा भी गिरेगा। पर ये सजा है एक हिसाब से, तत्काल की सजा। लेकिन उसमें कभी कभी अन्याय भी हो जाता है, वो कोई यथार्थ न्याय नहीं है। अन्याय नीति से बना हो, गिरा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा न्याय नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेटा अपराधी हो तो माँ बाप भी अपराधी होंगे। लेकिन घर में माँ बाप रहते हैं और तुमने वो घर यदि गिरा दिया है तो यद्यपि वो अपने कर्म के हिसाब की बात छोड़ो, अभी उदाहरण के लिए उनने अपराध नहीं किया ना, फिर उनका घर गिरा के उन्हें किस अपराध की सजा मिल रही है कि वो फुटपाथ पे आके खड़े हो गए। समझ में ही ना बात। वो एक अलग बात है कि सबका सामूहिक पाप का उदय आया, वो अभी बात गौण है। तो उदाहरण दिया कि जो अपराध करता है सजा उसको मिलती है और मिलती ही है, उसे फिर कोई रोक सकता? पार्श्वनाथ भगवान ने कौन सा अपराध किया था? जीवन में कोई अपराध किया उन्होंने? तीर्थंकर जीवन में कोई अपराध करते हैं? नहीं किया ना। और मुनि दशा में तो अपराध का प्रश्न ही नहीं है। और जब ध्यान काल में बैठे उस समय तो और भी अपराध का होने का प्रश्न नहीं है, न मन से, न वचन से, न काय से। लेकिन उन पर उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? एक तुच्छ देव जिसकी कोई औकात नहीं है इंद्र के सामने। इंद्र की कितनी शक्ति होती है बोलो। उस देव यदि वो इंद्र को विकल्प भी आ जावे ना तो देव भाई भस्म हो जाता, कमठ भाई भस्म हो जाता यदि इंद्र को विकल्प भी आ जाता तो। लेकिन इतना उपसर्ग होता रहा और इंद्र सोता रहा, इंद्र को पता नहीं पड़ा। वैसे जन्म गर्भ कल्याणक मनाने आ गया, पंच कल्याणक मनाने आ गया, लेकिन जब उपसर्ग हुआ तब कहाँ सो गया कि देखो भाई पंच कल्याणक पुण्य के उदय से बनते हैं और उपसर्ग पाप के उदय से होते हैं। तो उनके भी उदय आया पाप का। मेरा कहने का मतलब दूसरा है, उस जीवन में तो कोई अपराध हुआ नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो अपराध हुआ होगा पूर्व में इस तरह का। और जो कर्म कहते हैं ना निधत्ति निकाचित कर्म, उनका मतलब ये होता है कि बहुत से कर्मों का उत्सर्पण, अपसर्पण, निर्जरा ये सब हो जाती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे बनते हैं परिणामों की तीव्रता से कि जिसकी कभी निर्जरा नहीं होती, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता। वो कर्म उदय में आकर फल देकर ही
जैसे मैं अच्छा भी उदाहरण दे सकता हूँ, तीर्थंकर प्रकृति का किसी को बंद हो गया, उसका उत्कर्षण अपकर्षण होता है, निर्जरा होती है उसकी, खिर जाते हैं। ये पहले बंदी थी, अब खिर गए वे कर्म, अब उदय में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत से कर्म बनते हैं जो उदय में आकर ही कहते हैं, उनमें अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तब तो उपसर्ग हुआ। पूर्व में कोई ऐसा अपराध बना होगा कि बोलो मुनि दशा धारण करने के बाद भी जो कर्म टले नहीं, उपसर्ग देकर खिरे वो कर्म। अब निमित्त कमठ था, ये बात अलग है, कौन निमित्त बना, लेकिन उदय तो उनके ही कर्मों का आया ना, फल तो उनके ही उदय का था। कभी कभी ऐसा भी होता है, पुण्यवान जीवों के भी कर्म का उदय फल देता है। उदय नहीं टलता, कहने का मतलब ये है जैसा परिणाम जीव करता है, फल तो बहुत जबरदस्त व्यवस्था है जैन दर्शन की। इसलिए तो कहते हैं परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, गाफिल, बेहोश मत हो, पागल मत हो, मदहोश मत हो, सावधान रहे निरंतर। जीव को पाप का भी भय नहीं होता, पाप के परिणाम करते समय। बहुत से जीवों पर सामूहिक पाप का उदय आता है। बोलो, बरसात आई और सैकड़ों जीव एक साथ मर गए, बाढ़ आ गई, सैकड़ों मर गए एक साथ। तो ये सैकड़ों एक साथ क्यों मर गए? सामूहिक पाप का उदय, एक जैसा। ये पाप भी कभी कभी सामूहिक बनते हैं, एक जैसे। क्या किसी की हिंसा हुई, हत्या हुई, निंदा हुई और तुमने उसकी तालियां बजा बजा के अनुमोदना करी, अनुमोदना करी तो सामूहिक रूप से पाप बनता है। ऐसा नियम है, ये लिखा है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, पढ़ लेना कि बहुत से जीव सामूहिक रूप से पाप करते हैं तो उनका उदय भी सामूहिक रूप से आता है। ऐसा लिखा है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, पढ़ लें, हिंसा का प्रकरण। हाँ, समझ लो, एक साथ जल के मर गए तो आखिर कहाँ से कैसी कैसी योग्यता वाले जीव आए, और मरण सबका एक सा होना था। तो इसका मतलब पूर्व काल में उन जीवों ने कहीं ना कहीं किसी को जला जला के मारा। वैसे ही कर्म बनते हैं, किसी को मारा होगा जला के, नियम है ये। तब उसी जाति के कर्म बनते हैं कि तूने किसी को जला के मारा तो तू भी जल के मरेगा, ऐसा नियम है। जैसे परिणाम होते हैं ना, किसी को जला जला के मारना, कर्म बन रहे हैं, तो वे जला जला के मारेगा तो क्या होगा? जल जल के मरेगा। बहुत विचित्र दशा है कर्मों की। कर्मों की व्यवस्था बराबर ज्ञान में रहना चाहिए, गाफिल नहीं होना चाहिए। अपनी तो ये बात चलती है, देखो तत्व से क्यों च्युत होते हैं। आचार्य देव तो कैसी मंगल बातें कर रहे हैं। अरे रे, ये जगत के जीव जब ऐसा बढ़िया वस्तु का स्वरूप, एक द्रव कभी दूसरे द्रव रूप होता नहीं, एक द्रव दूसरे द्रव का करता है नहीं, कोई किसी का भला बुरा करने में समर्थ है नहीं, सब जीवों के परिणाम अपने अपने हाथ में हैं, सुधारो चाहे बिगाड़ो। तो जीव अपने परिणाम बिगाड़ता क्यों? अपने परिणाम सुधारता क्यों नहीं है? तत्व की विराधना करने की जगह तत्व की आराधना में क्यों नहीं लगता इसको? किसी की निंदा करने की जगह किसी की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता? अपन को मालूम है कि हम इनकी निंदा करेंगे तो हमें पाप का बंध होगा, और किसी गुणवान की निंदा प्रशंसा करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। तो निंदा करने की बजाय प्रशंसा क्यों नहीं करता? लेकिन नहीं कर सकता। ऐसी ही जीव की होनहार होती है। कभी कभी जैसा भविष्य होता है वैसा वर्तमान हो जाता है, क्योंकि वर्तमान के किए गए परिणामों का फल ही जीव को भविष्य में भोगना पड़ता है। जैसी गति वैसी मति हो जाती है।
पहले तो मति के हिसाब से गति बंद होता है, फिर जब गति बंद जाती है तो वैसी मति हो जाती है जीव की। भगवान भी नहीं टाल सकते इस बात को। ये सब बढ़िया कैसा द्रव्यान योग तो अध्यात्म और तत्व तो अपनी जगह है ही, पर भाई साहब करणान योग और प्रथमान योग ये सब ग्रंथ जीव को सावधान करने के लिए लिखे हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि प्रथमान योग में जीवों के पुण्य पाप के स्वरूप, उनके परिणाम और उनके फल बताकर जीवों को सावधान किया है, ऐसा लिखा है। प्रथमान योग का फल, उसका स्वरूप बताने में कि प्रथमान योग क्यों लिखा कि पुण्य पाप का जैसे कोई घटना घटती है फिर उसकी फिल्म बनती है कि नहीं, फिल्म तो फिल्म में वैसा बताते हैं, तो ऐसा प्रथमान योग तो फिल्म है कि जो पुण्य स्वभाव किए तो ये पुण्य का फल देखो, उदय देखो, पाप परिणाम किए तो पाप का फल देखो। एक उदाहरण आता है ये अपना सुगंध दशमी की कथा में कि वो राजा की रानी थी, उसने मुनिराज को देखा तो गिलानी का परिणाम आया, एकदम निंदा का परिणाम आया, घृणा हो गई उनके प्रति, उनका शरीर में कोढ़ था। उसके फल में क्या हुआ, अगले जन्म में दुर्गंधा नाम की लड़की हुई, दुर्गंधा। और दुर्गंधा ऐसी कि जिसके जहाँ से निकल जाए वह चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाए, इतनी शरीर में दुर्गंध। मुनिराजों का अपमान किया ना, उसके फल में दुर्गंधा हुई। फिर कोई अवध ज्ञानी मुनिराज मिले, उनकी शरण में गई, महाराज से पूछा मेरा शरीर इतना दुर्गंधित क्यों, कि तुमने मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर उनकी निंदा की थी, घृणा की थी, अत्यंत घृणा उनसे, उसके फल में देख तेरा शरीर दुर्गंधित हो गया है। तो उसने क्षमा याचना करी, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, तब जाके वो पाप का उदय शमन हुआ। ये तो फल है, प्रथमान योग सब जैसे परिणाम ऐसी फल बताने वाली है, ऐसी है जिनवाणी। तो देखो